मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर, हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट per annum will rupees 6,000 amount to rupees 6,615 in 2 years when interest is compounded annually। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक अमाउंट दे दिया गया है, यानी कि ₹6,000 जो है यहाँ पर वो प्रिंसिपल है, ₹6,615 जो है वो अमाउंट हो जा रहा है। ठीक है, एंड टाइम यहाँ पर 2 इयर्स दे दिया गया है, तो रेट कितना परसेंट होगा वही बोला गया है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। तो उसी फॉर्मूला से हम यहाँ सम सॉल्व करेंगे। हमने रेट को r% पकड़ लिया है, अमाउंट कितना दिया होता 6,615, तो हमने वैल्यू पुट किया। वैल्यू पुट करने के बाद हमने 6,615 डिवाइडेड बाई 6,000 किया। दोनों को काटने के बाद हमने देखा कि ऊपर में 441 आएगा और नीचे में 400 आएगा। इस आप एक बार अपने कॉपी में रफ वर्क कीजिएगा, देखिएगा आंसर यही आएगा। फिर उसका अगर देखिए इस साइड में 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर है, अगर वो राइट साइड में जाएगा तो वो रूट हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 400 का। तो 21 का स्क्वायर हो जाता है 441, तो 441 का रूट करेंगे तो 21 आएगा ऊपर में और नीचे में 20 आएगा। अब 1 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे तो 21 माइनस 20 बाई 20 हो जाएगा, तो 1 बाई 20 हो जाएगा। फिर इंटू 500, फिर इंटू 100 करेंगे तो 5% आएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे सॉल्व कर। एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट does a sum of money become 1.44 times of itself in 2 years। तो यहाँ पर ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सम है, यहाँ पर रेट निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है, अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 1.44 टाइम्स है इन 2 इयर्स में। तो टाइम दे दिया गया 2 इयर्स, अमाउंट दे दिया गया 1.44 पी, हमने अमाउंट पकड़ा है 1.44 पी, क्योंकि प्रिंसिपल अगर पी होगा तो उसका 1.44 टाइम्स हो जाएगा अमाउंट। रेट हमने पकड़ लिया r%, तो हम यहाँ पर पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, सी ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। तो ए के जगह पर हमने 1.44 पी पुट किया है, प्रिंसिपल की जगह पर पी पुट किया, तो पी दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर 2। तो अगर यहाँ पर राइट साइड में स्क्वायर है, अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा रूट, तो 1.44 का रूट करेंगे तो 1.2 आएगा। ठीक है, अब इसे आप एक बार रफ वर्क कीजिएगा, उसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा और उसके साथ हम 100 इंटू कर देंगे तो 20% होगा हमारा आंसर। अब देखिए हमने जो 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, उसी टाइप का और 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। अब आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चन को पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं ग्रुप में भी पीडीएफ सेंड कर देती हूँ, वहाँ से भी पीडीएफ देख करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं 2 क्वेश्चन को स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
ऐसे ही करके हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। एट थर्ड नंबर इज एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ ₹4,000 yield ₹1,324 एज compound interest in 3 years। तो ये इंटरेस्ट दे दिया गया है 1,324, उसको आप 4,000 में ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ईयर तो दे ही दिया गया है, तो आपको यहाँ पर रेट परसेंट निकालना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन इन्वेस्ट 5,000, यानी कि ये प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप में से किसी को भी मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल।